ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व अध्याय 603 से 606। अध्याय 603 युधिष्ठिर का धर्म विषयक प्रश्न और भीष्म जी का उसके उत्तर में जाजली तथा तुलाधार वैश्य का संवाद सुनाना। युधिष्ठिर ने कहा, दादाजी, आपने जिस वेद प्रतिपादित सूक्ष्म धर्म का वर्णन किया है उसका मुझे भी कुछ ज्ञान है और मैं उसे अनुमान से भी कह सकता हूँ, किंतु अभी मुझे कुछ पूछना बाकी रह गया है, उसका भी समाधान कीजिए। आपके कथनानुसार सत्पुरुषों का आचरण धर्म है और जो धर्माचरण करते हैं वे ही सत्पुरुष हैं। ऐसी दशा में अन्योन्य आश्रय दोष पड़ने के कारण लक्ष्य और लक्षण का ठीक विवेक नहीं हो पाता। फिर सदाचार धर्म का लक्षण कैसे हो सकता है? शास्त्र वेताओं ने धर्म में वेद को ही प्रमाण बताया है, किंतु हमने सुना है कि युग युग में वेदों का ह्रास होता है, अर्थात धर्म के संबंध में जो वेदों का निश्चय है वह प्रत्येक युग में बदलता रहता है। सत्य युग के धर्म कुछ और हैं और त्रेता, द्वापर तथा कली युग के कुछ और। मनुष्य की शक्ति के अनुसार युग धर्मों की व्यवस्था की गई है। जब इस प्रकार वैदिक धर्मों का समय समय पर परिवर्तन होता रहता है तो वेद के वचन को सत्य कहना लोक रंजन के सिवा और क्या है? वेदों से ही स्मृतियां निकली हैं और उनका सर्वत्र प्रचार है। यदि संपूर्ण वेद प्रमाणिक हों तभी स्मृतियां भी प्रमाणिक हो सकती हैं, किंतु जब अपनी ही अंगभूत स्मृतियों के साथ वेद का विरोध हो तो उसे प्रमाणभूत शास्त्र कैसे माना जा सकता है? धर्म का स्वरूप हम जाने या ना जाने, दूसरों के बताने पर भी उसे समझ सके या नहीं, किंतु इतना स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि धर्म छुरे की धार से भी सूक्ष्म और पर्वत से भी अधिक भारी है। गौओं के पानी पीने के लिए बने हुए पौंसलों का तथा खेत की क्यारियों में जल पहुंचाने के लिए बनी हुई नालियों का जल जैसे शीघ्र ही सूख जाता है, उसी प्रकार वैदिक और स्मार्त सनातन धर्म धीरे धीरे क्षीण होकर कली के अंत में बिल्कुल दिखाई नहीं देता, क्योंकि उस समय बहुत से दुष्ट भी कामना से दूसरों के कहने से तथा अन्य कारणों से भी व्यर्थ धर्माचरण का ढोंग किया करते हैं और मूर्ख लोग इसी को धर्म मानते हैं। यही नहीं, वे साधु पुरुषों के सच्चे धर्म को भी प्रलाप बताते हैं और उसका आचरण करने वाले सत्पुरुषों को पागल कहकर उनकी हंसी उड़ाया करते हैं। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में तुलाधार वैश्य का जाजली ऋषि के साथ जो धर्म विषयक संवाद हुआ था उसी प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। जाजली नाम के एक ब्राह्मण थे जो सदा वन में रहा करते थे। उन्हें अपने तपोबल से संपूर्ण लोकों को देखने की शक्ति प्राप्त हो गई थी। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जाजली ने पूर्व काल में कौन सा दुष्कर तप किया था जिससे उन्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई थी? भीष्म जी ने कहा, बेटा, जाजली मुनि बड़ी कठोर तपस्या में प्रवृत्त हुए थे। वे प्रतिदिन प्रातःकाल और संध्या के समय स्नान करके अग्निहोत्र करते तथा वानप्रस्थ के नियमों का पालन करते हुए सदा स्वाध्याय में लगे रहते थे। वन में रहकर तप करते हुए वे वर्षा के दिनों में खुले आकाश के नीचे सोते और हेमंत ऋतु सर्दी में पानी के भीतर बैठा करते थे। इसी तरह गर्मी के महीनों में कड़ी धूप और लू का कष्ट सहते थे। जिस पर सोने में दूसरों को महान कष्ट हो सकता है, ऐसे बिछौनों के ऊपर जमीन पर ही सोया करते थे। जब आकाश से मूसलाधार वृष्टि होती उस समय अपने मस्तक पर जल की धारा का आघात सहते थे। इससे उनके सिर के बाल बराबर भीगे रहने के कारण उलझकर जटा के रूप में परिणत हो गए थे। एक बार वे महातपस्वी मुनि निराहार रहकर केवल वायु भक्षण करते हुए काश की भांति अविचल भाव से खड़े हो घोर तपस्या में प्रवृत्त हुए। उस समय उन्हें कोई ठूंठ समझकर एक चिड़िए के जोड़े ने उनके जटाओं में अपने रहने का घोंसला बना लिया। महर्षि बड़े दयालु थे, इसलिए उन्होंने चिड़ियों को तिनकों से घोंसला बनाते देखकर भी उन्हें हटाया नहीं। जब जरा भी वे हिले डुले नहीं
तब दोनों पक्षी विश्वास जम जाने के कारण बड़े सुख से वहां रहने लगे। धीरे धीरे वर्षा के 4 महीने बीत गए और शरद ऋतु का आगमन हुआ। उस समय काम से मोहित होकर उन गोरैयों ने परस्पर समागम किया और समय आने पर महर्षि के मस्तक पर ही अंडे दिए। इस बात को जानकर भी वे तेजस्वी मुनि हिले डुले बिना ही अपने स्थान पर खड़े रहे, क्योंकि उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता था। गोरैयों का जोड़ा भी प्रतिदिन चारा चुगने के लिए इधर उधर जाता और फिर लौटकर बेखटके वहां रहता था। मुनि के मस्तक पर निवास पाकर वे दोनों बड़े प्रसन्न थे। कुछ दिनों में जब अंडे परिपुष्ट हुए तो उन्हें फोड़कर बच्चे बाहर निकले। फिर वे भी वहीं रहकर बढ़ने लगे। इतने पर भी मुनि अटल भाव से खड़े ही रहे। थोड़े दिनों बाद बच्चों के पर निकल आए। ये जानकर जाजली को बड़ा हर्ष हुआ। अब वे बच्चे इधर उधर उड़ने भी लगे। दिन में चुगने के लिए चले जाते और शाम को पुनः उसी घोंसले में लौट आते थे। ये देखकर भी मुनि कभी हिलते डुलते नहीं थे। अब माँ बाप ने उन बच्चों की देख रेख छोड़ दी। वे अकेले ही बाहर आने जाने लगे। दिन को जाते और शाम को पुनः बसेरा लेने के लिए वहीं चले आते थे। कभी कभी ऐसा होता कि वे चिड़िए 5-5 दिनों तक बाहर रहकर छठे दिन अपने घोंसले में आते, किंतु उस समय भी मुनि उन्हें स्थिर भाव से खड़े ही दिखाई देते थे। एक बार वे पक्षी उड़ने के बाद 1 महीने तक नहीं लौटे, पर जाजली मुनि ज्यों के त्यों खड़े रहे। तदनंतर जब उनका कुछ भी पता ना चला तो मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अपने को सिद्ध मानने लगे और इस बात का उन्हें गर्व भी हो गया। फिर नदी के तट पर जाकर उन्होंने स्नान किया और अग्नि में होम करने के पश्चात सूर्य के उदय होने पर उनका उपस्थान किया। अपने मस्तक पर चिड़ियों के पैदा होने और बढ़ने आदि की बातें याद करके वे अपने को महान धर्मात्मा समझने लगे और आकाश की ओर देखकर बोल उठे, मैंने धर्म को प्राप्त कर लिया। इतने में आकाशवाणी हुई, जाजली, तुम धर्म में तुलाधार की बराबरी नहीं कर सकते। काशीपुरी में तुलाधार नाम के एक महाबुद्धिमान वैश्य रहते हैं जो बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, किंतु वे भी ऐसी बात नहीं कह सकते जैसी आज तुम कह रहे हो। आकाशवाणी सुनकर जाजली को बड़ा अमर्ष हुआ। वे तुलाधार को देखने के लिए वहां से चल दिए और बहुत दिनों बाद काशी में आए। वहां पहुंचकर उन्होंने तुलाधार को सौदा बेचते देखा। महात्मा तुलाधार भी जाजली को देखते ही उठकर खड़े हो गए। फिर आगे बढ़कर बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने ब्राह्मण का स्वागत सत्कार किया। तुलाधार बोले, विप्रवर, आप मेरे पास आ रहे हैं, ये बात मुझे मालूम हो गई थी। अब मेरी बात सुनिए। आपने समुद्र के तट पर एक वन में रहकर बड़ी भारी तपस्या की है। उसमें सिद्धि प्राप्त होने के बाद आपके मस्तक पर चिड़ियों के बच्चे पैदा हुए और आपने उनकी भली भांति रक्षा की। जब उनके पर निकल आए और वे उड़कर इधर उधर चले गए, तब अपने को धर्मात्मा समझकर आपको बड़ा गर्व हो गया। उसी समय मेरे विषय में आकाशवाणी हुई और उसे सुनकर आप अमर्ष में भरे हुए मेरे पास आए हैं। विप्रवर, आज्ञा दीजिए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? भीष्म जी कहते हैं, बुद्धिमान तुलाधार के इस प्रकार कहने पर जप करने वालों में श्रेष्ठ जाजली बोले, वैश्यवर, तुम तो सब प्रकार के रस, गंध, वनस्पति, औषधि, मूल और फल आदि बेचा करते हो। तुम्हें ऐसा ज्ञान और धर्म में निष्ठा रखने वाली बुद्धि कैसे प्राप्त हुई? ये सब बातें बताओ। तुलाधार ने कहा, मुनिवर, मैं परम प्राचीन और सबका हित करने वाले सनातन धर्म को उसके गूढ़ रहस्यों सहित जानता हूँ। किसी भी प्राणी से द्रोह न करके जीविका चलाना श्रेष्ठ धर्म माना गया है। मैं उसी धर्म के अनुसार जीवन निर्वाह करता हूँ। काठ और घास फूस से छाकर मैंने अपने रहने के लिए यह घर बनाया है। अलक्त, पद्मक, तुंगकाष्ठ, चंदन आदि गंध तथा और भी छोटी बड़ी वस्तुओं का विक्रय करता हूँ। मेरे यहाँ तरह तरह के रसों की भी बिक्री होती है। मदिरा नहीं बेची जाती। ये सब चीजें मैं दूसरों के यहाँ से खरीद कर बेचता हूँ, स्वयं तैयार नहीं करता। माल बेचने में किसी प्रकार की ठगी या छल कपट से काम नहीं लेता। जो सब जीवों का सुहृद होता और मन, वाणी तथा कर्म से सबके हित में लगा रहता है, वही वास्तव में धर्म को जानता है। मैं न किसी से मेल जोल बढ़ाता हूँ, न विरोध करता हूँ। मेरा न कहीं राग है न द्वेष। संपूर्ण प्राणियों के प्रति मेरे मन में एक सा भाव है। यही मेरा व्रत है। मेरी तराजू सबके लिए बराबर तौलती है। मैं दूसरों के कार्यों की निंदा या स्तुति नहीं करता। मिट्टी के ढेले
पत्थर और सोने में भेद नहीं मानता। जैसे वृद्ध, रोगी और दुर्बल मनुष्य विषय भोगों की स्पृहा नहीं रखते, उसी प्रकार मेरे मन में भी उन्हें प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। जिस समय पुरुष को दूसरों से भय नहीं होता, दूसरे भी उससे भय नहीं मानते। जब वह किसी से द्वेष या किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता तथा किसी भी प्राणी के प्रति उसके मन में बुरे विचार नहीं उठते, उस समय वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। जैसे मौत के मुख में पड़ने से सबको भय होता है, उसी प्रकार जिसके नाम से सब लोग थर थर कांपते हैं तथा जो कटु वचन बोलने वाला और दंड देने में कठोर है, ऐसे पुरुष को महान भय का सामना करना पड़ता है। जो वृद्ध हैं, पुत्र और पौत्रों से युक्त हैं, शास्त्र के अनुसार आचरण करते हैं और किसी भी जीव की हिंसा नहीं करते, उन महात्माओं के बर्ताव के अनुसार मैं भी चलता हूँ। बुद्धिमान मनुष्य सदाचार का पालन करने से शीघ्र ही धर्म के रहस्य को जान लेता है। नदी की धारा में बहते हुए तिनके और काष्ठ आदि का कभी कभी दूसरे दूसरे तिनकों और काष्ठों से संयोग हो जाया करता है। ये संयोग देवेच्छा से ही होता है, जानबूझकर नहीं किया जाता। इसी प्रकार संसार के प्राणियों का भी परस्पर संयोग वियोग होता रहता है, जिससे जगत का कोई भी प्राणी कभी किसी प्रकार किंचित भी भय नहीं मानता। उस पुरुष को संपूर्ण भूतों से अभय प्राप्त होता है। जैसे नदी के तीर पर आकर कोलाहल करने वाले मनुष्य के डर से सब जलचर जीव पानी के भीतर छिप जाते हैं तथा जिस प्रकार भेड़ियों को देखकर सभी थर्रा उठते हैं, उसी प्रकार जिससे सब लोग डरते हो, उसको भी दूसरों से डरना पड़ता है। इस अभेदान रूप धर्म का प्रयत्न पूर्वक पालन करना उचित है। जो इसको आचरण में लाता है वह सहायवान, द्रव्यमान, सौभाग्यशाली तथा परलोक में कल्याण का भागी होता है। अतः जो अभेदान देने में समर्थ होते हैं, उन्हें ही विद्वान पुरुष श्रेष्ठ बतलाते हैं। उनमें से जो क्षणभंगुर विषयों की इच्छा वाले हैं, वे तो कीर्ति और मान बढ़ाई के लिए अभेदान रूप व्रत का पालन करते हैं, किंतु जो चतुर हैं, वे ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उसका आश्रय लेते हैं। तप, यज्ञ, दान और ज्ञानोपदेश के द्वारा जो जो फल प्राप्त होता है, वह सब केवल अभेदान से ही मिल सकता है। जो संपूर्ण जीवों को अभय की दक्षिणा देता है, वह मानो समस्त यज्ञों का अनुष्ठान कर लेता है तथा उसे भी सब ओर से अभेदान मिल जाता है। अहिंसा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जो सब प्राणियों को अपना ही शरीर समझता है तथा सबको आत्मभाव से देखता है, वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। उसे किसी विशेष स्थान की प्राप्ति नहीं होती। देवता भी उसकी गति का पता नहीं पाते। विप्रवर, जीवों को अभेदान देना सब दानों से उत्तम है। मैं आपसे ये सत्य कह रहा हूँ, इस पर विश्वास कीजिए। धर्म का तत्व अत्यंत सूक्ष्म है। कोई भी धर्म निष्फल नहीं होता। स्वर्ग या ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही धर्म की व्याख्या की गई है। सूक्ष्म धर्म आसानी से सबकी समझ में नहीं आ सकता। जो लोग बैलों को बधिया करते, बांधते, नाचते, मार पीट कर काम कराते और उन पर अधिक बोझा लाते हैं, जो कितने ही जीवों को मार कर खा जाते, मनुष्य होकर मनुष्यों को दास बनाते और उनके परिश्रम का फल आप भोगते हैं, तथा जो वध और बंधन का दुख जानते हुए भी दूसरों को वैसे ही कष्ट देते हैं, ऐसे लोगों की आप क्यों नहीं निंदा करते? मुझे ही क्यों निंदनीय समझते हैं? मैं तो अपनी जीविका का ही कार्य कर रहा हूँ। 5 इंद्रियों वाले समस्त प्राणियों में सूर्य, चंद्रमा, वायु, ब्रह्मा, प्राण, यज्ञ और यमराज आदि देवताओं का निवास है। फिर भी उन्हें जीते जी बेचकर जो लोग जीविका चलाते हैं, क्या वे निंदा के पात्र नहीं है? बकरा अग्नि का, भेड़ वरुण का, घोड़ा सूर्य का और पृथ्वी विराट का रूप है तथा गाय और बछड़े चंद्रमा के स्वरूप है। इनको बेचने से कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। मैं तो तेल, घी, शहद और औषधों की बिक्री करता हूँ। इसमें क्या हानि है? बहुत से मनुष्य तो दंश और मच्छरों से रहित देश में पैदा हुए और सुख से पले हुए पशुओं को उनकी माताओं से अलग करके ऐसे देशों में ले जाते हैं जहाँ दंश, मच्छर और कीचड़ की अधिकता होती है। वहाँ उन पर भारी बोझ लादकर उन्हें अनुचित रूप से कष्ट पहुँचाते हैं। उस अवस्था में उन बेचारे पशुओं को बड़ा दुख होता है। मैं तो इसमें भ्रूण हत्या से भी बढ़कर पाप समझता हूँ। श्रुति में गौ को अधन्या, अवध्य कहा गया है। फिर कौन उसे मारने का विचार करेगा? जो पुरुष गाय और बैलों को मारता है, वह महान पाप करता है।
इस तरह के अमंगलकारी और भयंकर आचार इस जगत में बहुत से प्रचलित हैं। अमुक बात प्राचीन काल से चली आ रही है, यही सोचकर आप उसकी बुराइयों पर ध्यान नहीं देते। परिणाम पर विचार करके ही किसी भी धर्म को स्वीकार करना चाहिए। लोगों की देखा देखी करना अच्छा नहीं है। अब मैं अपने बर्ताव के संबंध में कुछ निवेदन कर रहा हूँ, उसे सुनिए। जो मुझे मारता है तथा जो मेरी प्रशंसा करता है, वे दोनों ही मेरे लिए बराबर हैं। मैं उनमें से किसी को प्रिय और अप्रिय नहीं मानता। बुद्धिमान पुरुष ऐसे ही धर्म की प्रशंसा करते हैं, यही युक्ति संगत है। यदि भी इसी का सेवन करते हैं तथा धर्मात्मा मनुष्य अच्छी तरह विचार कर सदा इसी धर्म का अनुष्ठान किया करते हैं। अध्याय 604 जाजली को तुलाधार तथा पक्षियों का उपदेश। जाजली ने कहा, वणिक महोदय, तुम हाथ में तराजू लेकर सौदा तोलते हुए जिस धर्म का उपदेश करते हो, उससे तो स्वर्ग का दरवाजा ही बंद हो जाएगा तथा प्राणियों की जीविका ही रुक जाएगी। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अन्न और पशुओं से ही मनुष्यों का जीवन निर्वाह होता है। पशुओं द्वारा उत्पन्न किए हुए अन्न से ही यज्ञ यागादि कर्म संपन्न होते हैं। तुम्हारी बातें तो नास्तिकों की सी हो रही हैं। पशुओं के कष्ट का ख्याल करके यदि कृषि आदि वृत्तियों का ही त्याग कर दिया जाए, तब तो संसार का जीवन ही समाप्त हो जाएगा। तुलाधार ने कहा, ब्राह्मण, दूसरों को कष्ट दिए बिना जिस प्रकार जीवन निर्वाह करना चाहिए, वह उपाय मैं बता रहा हूँ, सुनिए। आप मुझे नास्तिक बता रहे हैं, पर मैं नास्तिक नहीं हूँ और न यज्ञ की निंदा ही करता हूँ। यज्ञ उत्तम कर्म है, किंतु उसके स्वरूप को ठीक ठीक जानने वाले लोग दुर्लभ हैं। ब्राह्मणों के लिए जिस यज्ञ का विधान है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ तथा उस यज्ञ को जानने वाले ब्राह्मणों के चरणों में भी शीश झुकाता हूँ। खेद है कि इस समय ब्राह्मण लोग अपने यज्ञ का परित्याग करके क्षत्रियोचित यज्ञों के अनुष्ठान में प्रवृत्त हो रहे हैं। धन कमाने के प्रयत्न में लगे हुए बहुत से लोभी और नास्तिक पुरुषों ने वैदिक वचनों का तात्पर्य ना समझकर सत्य से प्रतीत होने वाले मिथ्या यज्ञों का प्रचार कर दिया है। शुभ कर्मों के द्वारा जिस भविष्य का संग्रह किया जाता है, उसी के होम से देवता प्रसन्न होते हैं। शास्त्र के कथनानुसार नमस्कार, स्वाध्याय और अनुरूप भविष्य के द्वारा देवताओं की पूजा हो सकती है। जो लोग कामना के वशीभूत होकर यज्ञ करते, तालाब खुदवाते या बगीचे लगवाते हैं, उनसे उन्हीं की तरह कामना रखने वाली संतान उत्पन्न होती है। लोभी की संतान लोभी और समदर्शी की संतान समान दृष्टि रखने वाली होती है। यजमान और ऋत्विक स्वयं जैसे होते हैं, उनकी प्रजा भी वैसी ही होती है। जिस प्रकार आकाश से निर्मल जल की वर्षा होती है, उसी प्रकार शुद्ध भाव से किए हुए यज्ञ से योग्य प्रजा की उत्पत्ति होती है। विप्रवत, अग्नि में डाली हुई आहुति सूर्य मंडल में पहुंचती है। सूर्य से जल की वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न उपजता है और अन्न से संपूर्ण प्रजा जन्म तथा जीवन धारण करती है। पहले के लोग कर्तव्य पालन की दृष्टि से यज्ञ यागादि में प्रवृत्त होते थे, मन में कोई कामना नहीं रखते थे, इसीलिए उनकी संपूर्ण कामनाएं स्वतः पूर्ण हो जाती थी। पृथ्वी से बिना जोते ही काफी अन्न पैदा होता तथा जगत की भलाई के लिए उनके शुभ संकल्प से ही वृक्ष और लताओं में फल फूल लगते थे। वे यज्ञ तो करते थे, पर अपने को उसका कोई फल मिलता है, इसका विचार भी नहीं करते थे। जो मनुष्य यज्ञ से कोई फल मिलेगा या नहीं, ऐसा संदेह लेकर यज्ञ में प्रवृत्त होते हैं, वे धन चाहने वाले लोभी, धूर्त और दुष्ट हैं। ऐसे लोगों को अपने अशुभ कर्म के कारण पापियों को मिलने वाले लोकों में जाना पड़ता है। जो प्रमाणभूत वेद को अपने कुतर्क से अप्रमाणिक बताने का दुस्साहस करता है, वह मूर्ख और पापात्मा है तथा उसे भी पापियों के लोकों की ही प्राप्ति होती है। किंतु जो करने योग्य कर्मों को नित्य कर्म समझकर करता है और कभी उसका पालन न होने पर भयभीत हो जाता है, जिसकी दृष्टि में ऋत्विक, भविष्य, मंत्र और अग्नि आदि सब कुछ ब्रह्म ही है, तथा जो कभी अपने में कर्तापन का अभिमान नहीं करता, वही सच्चा ब्राह्मण है। प्राचीन काल के ब्राह्मण सत्यवादी, इंद्रिय संयमी और परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए उत्सुक रहने वाले थे। उनकी धन पाने की प्यास बुझ गई थी। वे त्यागी, ईर्ष्या रहित, देह और आत्मा के तत्व को जानने वाले, आत्म यज्ञ में स्थित तथा प्रणव के जप में तत्पर रहने वाले थे। स्वयं संतुष्ट रहकर दूसरों को भी संतोष देते थे। ब्रह्म सर्वात्मक है,
संपूर्ण देवता उसी के स्वरूप है। वह ब्रह्म वेता के भीतर स्थित होता है, इसलिए उसके तृप्त होने पर संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते हैं। जैसे सब प्रकार के रसों से तृप्त मनुष्य को कुछ भी नहीं भाता, उसी प्रकार जो ज्ञानानंद से परिपूर्ण है उसे सदा तृप्ति बनी रहती है। वह विषय सुखों को प्राप्त नहीं करना चाहता। जिनका धर्म ही आधार है, जो धर्म में ही सुख मानते हैं तथा जिन्होंने संपूर्ण कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय कर लिया है, वे ज्ञानी पुरुष ही परमात्मा के स्वरूप को ठीक ठीक जान पाते हैं। भव सागर से पार उतरने की इच्छा रखने वाले ज्ञान विज्ञान संपन्न महात्मा लोग अत्यंत पवित्र और पुण्यात्माओं से सेवित ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं, जहाँ जाकर किसी को शोक नहीं करना पड़ता, जहाँ से गिरने का डर नहीं रहता तथा जहाँ किसी तरह की पीड़ा या व्यथा नहीं होती। वे सात्विक महापुरुष स्वर्ग नहीं चाहते, यश और धन के लिए यज्ञ नहीं करते तथा सत्पुरुषों के मार्ग का अवलंबन करते हैं। उनके द्वारा अहिंसा प्रधान यज्ञों का अनुष्ठान होता है। वे वनस्पति, अन्न और फल मूल को ही हविष्य मानते हैं। फल की इच्छा रखने वाले लोभी ऋत्विज उनका यज्ञ नहीं कराते। ज्ञानी ब्राह्मण अपने को ही यज्ञ का उपकरण मानकर मानसिक यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। जिन्होंने कर्म का त्याग कर दिया है, वे भी लोक संग्रह के लिए मानसिक यज्ञ में प्रवृत्त रहते हैं। लोभी ऋत्विज तो ऐसे लोगों का ही यज्ञ कराते हैं जो मोक्ष की इच्छा नहीं रखते। साधु पुरुष अपने धर्म का आचरण करते हुए ही प्रजा को स्वर्ग की प्राप्ति का उपाय बताते हैं। सत्पुरुषों के बर्ताव के अनुसार मेरी बुद्धि भी सर्वत्र समान भाव ही रखती है। सिद्ध संकल्प ज्ञानी महात्माओं की इच्छा होते ही बैल स्वयं गाड़ी में जुतकर उनकी सवारी ढोने लगते हैं तथा दूध देने वाली गौएं सब प्रकार के मनोरथ सिद्ध करती हुई दुग्ध प्रदान करती हैं। जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जो किसी फल की इच्छा से कर्मों का आरंभ नहीं करता, नमस्कार और स्तुति से अलग रहता है, जिसके कर्म बंधन क्षीण हो गए हैं, उसी पुरुष को देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जाजली ने पूछा, वैश्य पर्वत, मैंने आत्मयाजी मुनियों के मानसिक यज्ञ का तत्व कभी नहीं सुना। संभवतः वह समझने में कठिन भी है, क्योंकि पूर्वकालीन महर्षियों ने उसके ऊपर विशेष विचार नहीं किया है तथा अर्वाचीन महर्षि भी उसका प्रचार नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में दुर्बोध होने के कारण अविवेकी मनुष्य तो मानसिक यज्ञ का अनुष्ठान नहीं कर सकते, फिर उनकी क्या गति होगी? वे किस कर्म से सुख पा सकते हैं? यही बताओ। मुझे तुम्हारी बातों पर बड़ी श्रद्धा हो रही है। तुलाधार ने कहा, ब्राह्मण, जिन दंभी पुरुषों के यज्ञ अश्रद्धा आदि दोषों के कारण यज्ञ कहलाने योग्य नहीं रहते, उन्हें ना तो मानसिक यज्ञ करने का अधिकार है, न क्रिया रूप यज्ञ। श्रद्धालु पुरुष तो घी, दूध, दही और पूर्णाहुति से ही अपना यज्ञ पूर्ण करते हैं। श्रद्धालुओं में जो असमर्थ है, उनका यज्ञ गाय अपनी पूंछ के बालों से, सींग से और पैरों की धूली से ही पूर्ण कर देती है। गाय की पूंछ से पितरों का तर्पण और उसके सींग के जल से अभिषेक होता है तथा उसके चरणों की धूली पड़ने से सब पापों का नाश हो जाता है। जो इस प्रकार केवल घी, दूध आदि का उपयोग करके अहिंसा प्रधान यज्ञ का आरंभ करता है, वह यजमान पत्नी के अभाव में मानसिक भावना द्वारा ही उसकी कल्पना कर लेता है, अर्थात श्रद्धा को ही पत्नी मान लेता है और इस देवता का यजन करके यज्ञ स्वरूप भगवान विष्णु को प्राप्त हो जाता है। विप्रवर, ये आत्मा ही प्रधान तीर्थ है। आप तीर्थ सेवन के लिए देश देश में मत भटकिए। जो मेरे बताए हुए अहिंसा प्रधान धर्मों का आचरण करता है, उससे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण, धर्म का जो स्वरूप सामने रखा है, उसका पालन सज्जन करते हैं या दुर्जन, इस बात की जांच कर लीजिए, तब आपको इसकी यथार्थता का ज्ञान हो जाएगा। देखिए, ये जो बहुत से पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, सब आपके मस्तक से उत्पन्न हुए हैं। इस समय अपने हाथ पैर समेटकर घोंसलों में प्रवेश करने के लिए दौड़े जाते हैं। आपने इन्हें पुत्र की भांति पाला है और ये भी आपका पिता के समान आदर करते हैं। निसंदेह आप इनके पिता के ही तुल्य हैं। अतः इन्हें बुलाइए और इन्हीं के मुख से अहिंसा प्रधान धर्म की महिमा सुनिए। भीष्म जी कहते हैं, तुलाधार की बात सुनकर जाजली ने उन पक्षियों को बुलाया। तब वे आकर धर्म का उपदेश करने के लिए मनुष्य की भांति स्पष्ट वाणी में बोलने लगे। ब्राह्मण, हिंसा और उसकी भावना से रहित होकर जो कर्म किए जाते हैं, वे इस लोक और परलोक में भी कल्याणकारी होते हैं।
हिंसा श्रद्धा का नाश करती है और नष्ट हुई श्रद्धा हिंसक मनुष्य का सर्वनाश कर डालती है। जो लाभ हानि में समान भाव रखने वाले श्रद्धालु, संयमी और शांत चित्त हैं तथा कर्तव्य समझकर यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, उन्हीं का यज्ञ सफल होता है। श्रद्धा सबकी रक्षा करती है, उसके प्रभाव से विशुद्ध जन प्राप्त होता है। ध्यान और जप से भी श्रद्धा का महत्व अधिक है। यदि कर्म में वाणी के दोष से मंत्र का ठीक उच्चारण ना हो सके और मन की चंचलता के कारण इष्ट देवता के ध्यान में विक्षेप आ जाए, तो भी यदि श्रद्धा हो तो वह उस दोष को दूर कर देती है। किंतु श्रद्धा के ना रहने पर केवल मंत्रोच्चारण और ध्यान से ही कर्म की पूर्ति नहीं होती। श्रद्धाहीन कर्म व्यर्थ हो जाता है। इस विषय में प्राचीन वृत्तांतों को जानने वाले लोग ब्रह्मा जी की कही हुई गाथा सुनाया करते हैं, जो इस प्रकार है। पहले देवता लोग श्रद्धाहीन पवित्र और पवित्रताहीन श्रद्धालु के द्रव्य को एक सा ही समझते थे। इसी कारण वे कृपण, वेदवेता और महादानी सूदखोर के अन्न में भी कोई अंतर नहीं मानते थे। एक बार यज्ञ में उनके इस बर्ताव को देखकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारा ये विचार ठीक नहीं है। वास्तव में उदार का अन्न उसकी श्रद्धा के कारण पवित्र होता है और कंजूस का अश्रद्धा से दूषित। अतः श्रद्धाहीन पवित्र की अपेक्षा पवित्रताहीन श्रद्धालु का ही अन्न ग्रहण करने योग्य है। इसी प्रकार वेदवेता और सूदखोर में से वेदवेता का ही अन्न श्रद्धापूत एवं ग्राह्य है। सारांश ये है कि उदार का ही अन्न भोजन करना चाहिए, कृपण एवं सूदखोर का नहीं। जिसमें श्रद्धा नहीं वह देव यज्ञ का अधिकारी नहीं है। धर्मज्ञों ने उसी के अन्न को अग्राह्य बतलाया है। अश्रद्धा सबसे बड़ा पाप है और श्रद्धा पाप से मुक्त करने वाली है। जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुल को छोड़ता है, उसी प्रकार श्रद्धालु पुरुष पाप का परित्याग कर देता है। श्रद्धा होने के साथ ही साथ पापों से निवृत्त हो जाना सब पवित्रताओं से बढ़कर है। जिसके राग आदि दोष दूर हो गए हैं, वह श्रद्धालु पुरुष ही वास्तव में पवित्र है। उसे तप और आचार व्यवहार से क्या प्रयोजन है? ये पुरुष श्रद्धामय है। इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वैसा ही है। धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले सत्पुरुषों ने इसी प्रकार धर्म की व्याख्या की है। हम लोगों ने धर्म दर्शन नामक मुनि से पूछकर उस धर्म का ज्ञान प्राप्त किया है। विप्रवर, आप इस पर विश्वास कीजिए। इसके अनुकूल आचरण करने से आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। श्रद्धालु पुरुष साक्षात धर्म का स्वरूप है। जो श्रद्धा पूर्वक अपने धर्म पर स्थित है, उसे ही सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए। भीष्म जी कहते हैं, तदनंतर तुलाधार और जाजली थोड़े ही समय में दिव्य लोक को प्राप्त हुए और वहां सुख पूर्वक रहने लगे। तुलाधार ने सनातन धर्म का उपदेश किया था और उसे सुनकर जाजली मुनि को बड़ी शांति मिली थी। अध्याय 605 राजा विचखनु के द्वारा अहिंसा धर्म की प्रशंसा तथा चिरकारी का उपाख्यान। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, राजा विचखनु ने प्राणियों पर दया करने के विषय में जो कुछ कहा है वह प्राचीन इतिहास में तुम्हें सुना रहा हूँ। एक समय किसी यज्ञशाला में राजा ने देखा कि बैल की गर्दन कटी हुई है और वहाँ बहुत सी गौएं आर्तनाद कर रही हैं। हिंसा की यह क्रूर प्रवृत्ति देखकर राजा से नहीं रहा गया। वे अपना निश्चित सिद्धांत इस प्रकार सुनाने लगे, ओहो, बेचारी गौएं बड़ा कष्ट पा रही हैं। इनकी हत्या ना करो। संसार की समस्त गौओं का कल्याण हो। जो धर्म की मर्यादा से भ्रष्ट हो चुके हैं, मूर्ख हैं, जिन्हें आत्म तत्व के विषय में भारी संदेह है तथा जो छिपे हुए नास्तिक हैं, उन्हीं लोगों ने हिंसा का समर्थन किया है। मनुष्य अपनी ही इच्छा से यज्ञ वेदी पर पशुओं का बलिदान करते हैं। धर्मात्मा मनु ने तो सब कर्मों में अहिंसा की ही प्रशंसा की है। इसलिए विज्ञ पुरुष को वैदिक प्रमाण से धर्म के सूक्ष्म स्वरूप का निर्णय करके उसका पालन करना चाहिए। किसी भी प्राणी की हिंसा ना करना ही सब धर्मों से श्रेष्ठ माना गया है। मिताहारी होकर कठोर नियमों का पालन करे। वेद की फल श्रुतियों में आसक्त ना होकर उनका त्याग करे। आचार के नाम पर अनाचार में प्रवृत्त ना हो। कृपण मनुष्य ही फल की इच्छा करते हैं। यज्ञ में मद्य, मांस और मीन आदि का उपयोग धूर्तों का चलाया हुआ है। वेदों में इसकी कहीं भी चर्चा नहीं है। लोग मान, मोह और लोभ के वशीभूत होकर जीवा की लोलुपता के कारण निषिद्ध वस्तुओं को खाते पीते हैं। श्रोत्रिय ब्राह्मण तो संपूर्ण यज्ञों में भगवान विष्णु का ही आविर्भाव मानते हैं
और पुष्प तथा खीर आदि से उनकी पूजा करते हैं। वेदों में जो यज्ञ संबंधी वृक्ष बताए गए हैं उन्हीं का हवन में उपयोग होता है। शुद्ध चित्त वाले सत्वगुणी पुरुष अपनी विशुद्ध भावना से प्रोक्षण आदि के द्वारा संस्कार करके जिस हविष्य को तैयार करते हैं वही देवताओं को अर्पण करने के योग्य होता है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आप मेरे परम गुरु हैं, कृपया बतलाइए, यदि कभी गुरुजनों के आग्रह से कोई कठोर कार्य करने का अवसर उपस्थित हो जाए, उस समय उसे शीघ्र कर डालना चाहिए या विलंब करके उस कार्य की परीक्षा करनी चाहिए? भीष्म जी ने कहा, बेटा, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो आंगिरस कुल में उत्पन्न हुए चिरकारी के वृत्तांत से संबंध रखता है। कहते हैं, महर्षि गौतम के एक चिरकारी नाम वाला पुत्र था जो बड़ा बुद्धिमान था। वह चिरकाल तक जागता और सोता था, किसी कार्य पर बहुत देर तक विचार करता था और चिर विलंब के बाद ही काम पूरा करता था। इसलिए सब लोग उसे चिरकारी कहने लगे। जो दूर तक की बात नहीं सोच सकते, ऐसे मंदबुद्धि मनुष्य उसे आलसी और नासमझ कहते थे। एक दिन गौतम ने अपनी स्त्री का व्यभिचार देखकर बड़ा क्रोध किया और अपने दूसरे पुत्रों को आज्ञा देकर चिरकारी से कहा, बेटा, तू अपनी इस पापिनी माता को मार डाल। बिना विचारे ही ये आज्ञा देकर महर्षि गौतम वन में चले गए और चिरकारी हाँ करके भी अपने स्वभाव के अनुसार बहुत देर तक उस पर विचार करता रहा। उसने सोचा, क्या उपाय करूं जिससे पिता की आज्ञा का पालन भी हो जाए और माता का वध भी ना हो। धर्म के बहाने ये मुझ पर बड़ा भारी संकट आ पड़ा। भला अन्य असाधु पुरुषों की भांति मैं भी इसमें डूबने का साहस कैसे करूं? पिता की आज्ञा का पालन परम धर्म है, साथ ही माता की रक्षा करना भी अपना प्रधान धर्म है। पुत्र तो पिता और माता दोनों के अधीन होता है, अतः क्या करूं जिससे मेरा ही धर्म मुझे कष्ट में ना डाले। पिता स्वयं अपने शील, सदाचार, गोत्र और कुल की रक्षा के लिए स्त्री के गर्भ में आकर पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। अतः मुझे माता और पिता दोनों ने ही जन्म दिया है, फिर मैं अपने को दोनों का ही पुत्र क्यों ना समझूं? जात कर्म तथा उपकर्म के समय पिता ने जो मुझे पत्थर के समान सुदृढ़ और फरसे के समान शत्रु संहारक होने का आशीर्वाद दिया तथा अपना आत्मा कहकर अनुग्रहित किया है, ये उनके गौरव का निश्चय करने में पर्याप्त प्रमाण है। पिता भरण पोषण और अध्यापन करने के कारण पुत्र का प्रधान गुरु है। वह जो कुछ भी आज्ञा दे उसे धर्म समझकर स्वीकार करना चाहिए। यही वेद की भी निश्चित आज्ञा है। पुत्र पिता के स्नेह का पात्र है, किंतु पिता पुत्र का सर्वस्व है। एकमात्र पिता ही पुत्र को शरीर आदि सब कुछ देता है, इसलिए कोई सोच विचार किए बिना ही पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो पुत्र पिता की आज्ञा मानता है उसके समस्त पातक नष्ट हो जाते हैं। गर्भाधान और सीमंतोन्नयन संस्कार के द्वारा पिता ही पुत्र को उत्पन्न करता है। वही अन्न वस्त्र देता, पढ़ाता लिखाता और समस्त लोक व्यवहारों का ज्ञान कराता है। पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग है और पिता ही सबसे बड़ा तप है। पिता के प्रसन्न होने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। पिता जो कुछ भी कहता है वह पुत्र के लिए आशीर्वाद है। यदि पिता प्रसन्न होकर पुत्र का अभिनंदन करे तो वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। वृक्ष अपने फूल और फलों को छोड़ देते हैं, किंतु पिता बड़े से बड़े संकट में भी स्नेह के कारण पुत्र को नहीं छोड़ता। अतः पुत्र के लिए पिता का स्थान बहुत ऊंचा है। अस्तु, पिता के गौरव पर तो मैंने विचार कर लिया, अब माता के विषय में सोचता हूँ। जैसे अरणि अग्नि की उत्पत्ति का कारण है, उसी प्रकार मुझे जो यह 5 भौतिक मनुष्य शरीर मिला है, इसको जन्म देने वाली मेरी माता ही है। संसार के समस्त दुखी जीवों को माता से ही सांत्वना मिलती है। जब तक माता जीवित रहती है, मनुष्य अपने को सनाथ समझता है। उसके मरने पर वह अनाथ सा हो जाता है। पुत्र और पौत्रों से युक्त 100 वर्ष का बुढ़ा ही क्यों ना हो, यदि उसकी माता जीवित हो तो वह उसके पास 2 वर्ष के बालक का सा ही आनंद उठाता है। बेटा समर्थ हो या असमर्थ, हरिष्ट पुष्ट हो या दुर्बल, माता हमेशा उसकी रक्षा में रहती है। माता के समान विधि पूर्वक पालन पोषण करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जब माता से बिछोह हो जाता है, उस समय मनुष्य अपने को बुढ़ा समझने लगता है, बहुत दुखी हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है मानो उसके लिए सारा संसार सूना हो गया। माता की छत्र छाया में जो सुख है वह कहीं नहीं है। माता के तुल्य दूसरा सहारा नहीं है। पुत्र के लिए माँ के समान रक्षक और प्रिय कोई नहीं है। वह गर्भ में धारण करने के कारण धात्री और जन्म देने के कारण जननी कहलाती है।
दूध पिलाकर पुत्र के अंगों को बढ़ाती है, इसलिए उसे अम्बा कहते हैं। तथा वीर प्रसवनी होने के कारण वह वीरसु और शुश्रूषा करने से शुश्रू नाम धारण करती है। ऐसी माता का भला कौन पुत्र वध करेगा? पुत्र का क्या गोत्र है और वह किसके वीर्य से उत्पन्न हुआ है, इस बात को माता ही जानती है। बच्चे का लालन पालन करने में माता को विशेष सुख मिलता है। वह उस पर पिता से भी अधिक स्नेह रखती है। पुरुष अपनी स्त्री का भरण पोषण करने से भरता और पालन करने के कारण पति कहलाता है। इन दोनों गुणों के न रहने पर वह भर्ता या पति कहलाने योग्य नहीं होता। इसलिए मेरे पिता भी अपनी स्त्री को मार डालने की आज्ञा देने के कारण उसके भर्ता या पति के कर्तव्य से गिर रहे हैं। वास्तव में स्त्री का कोई अपराध नहीं होता। व्यभिचार का महान पाप पुरुष ही करता है, इसलिए सारा अपराध उसी का है। पति नारी का सबसे बड़ा देवता है, वह उसकी सेवा से कभी मुंह नहीं मोड़ती। इंद्र पिताजी के समान रूप धारण कर मेरी माता के पास आया था, अतः उसने उसे अपना ही पति समझकर आत्मसमर्पण किया है। ऐसे अवसरों पर स्त्रियों का नहीं, पुरुषों का ही दोष मानना चाहिए, क्योंकि सारे अपराध की जड़ वे ही होते हैं। स्त्रियां तो अबला होने के कारण पुरुषों के अधीन होती हैं। किसी भी अपराध में उनका अपना हाथ नहीं होता, अतः उनके ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। माता का गौरव पिता से भी बढ़कर है। एक तो वह नारी होने के कारण ही अवध्य है, दूसरे मेरी पूजनीय माता है। ना समझ पशु भी स्त्री और माता को अवध्य मानते हैं, फिर मैं समझदार होकर भी उसका वध कैसे करूं? विलंब करने का स्वभाव होने के कारण चिरकारी इस प्रकार बहुत देर तक सोचता विचारता रहा। इतने में उसके पिता वन से लौटे। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। वे शोक के आंसू बहाते हुए मन ही मन इस प्रकार कह रहे थे, ओहो, त्रिभुवन का स्वामी इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर मेरे आश्रम पर आया था। मैंने मीठी बातों से उसे सांत्वना दी और स्वागत के पश्चात अर्धे पाद्म आदि निवेदन करके उसका विधिवत पूजन किया। इस प्रकार जब मैंने ही उसे अपने घर में आश्रय दिया और उसने अपनी विषय लोलुपता के कारण ऐसा निंदे कर्म कर डाला, तो इसमें बेचारी स्त्री का क्या अपराध है? हाय, ईर्ष्या के कारण मेरा चित्त चंचल हो गया था, इसीलिए मैं पाप के समुद्र में डूब गया। वह पतिव्रता मेरे दुख में हाथ बंटाने वाली थी और भार्या होने के कारण मुझसे भरण पोषण पाने की अधिकारिणी थी, किंतु मैंने उसकी हत्या करा डाली। अब कौन इस पाप से मेरा उद्धार करेगा? मैंने उदार बुद्धि चिरकारी को उसकी माता का वध करने की आज्ञा दी थी। यदि उसने इस कार्य में विलंब करके अपने नाम को सार्थक किया हो, तो वही मुझे स्त्री हत्या के पातक से बचा सकता है। बेटा चिरकारिक, तेरा कल्याण हो। यदि आज तूने इस कार्य में देरी की हो, तभी तेरा चिरकारिक नाम सफल हो सकता है। आज विलंब करके वास्तव में चिरकारी बन और अपनी माता तथा मेरी तपस्या की रक्षा कर, साथ ही मुझे और अपने आप को भी पाप से बचा ले। तेरी माता चिरकाल से तेरे जन्म की आशा लगाए बैठी थी। उसने बहुत दिनों तक तुझे अपने गर्भ में धारण किया है, अतः आज उसकी रक्षा करके अपनी चिरकारिता को सफल बना। इस प्रकार दुखी होकर सोचते विचारते हुए महर्षि गौतम जब आश्रम में आए, तो उन्हें चिरकारी अपने पास ही खड़ा दिखाई दिया। वह पिता को देखकर बहुत दुखी हुआ और हथियार फेंककर उन्हें प्रसन्न करने के लिए चरणों पर गिर पड़ा। पुत्र को पैरों पर गिरा देख और पत्नी को अत्यंत लज्जित जानकर महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने ये सोचकर कि चिरकारी भय के मारे शस्त्र ग्रहण की चपलता को छिपा रहा है, उसको उठाकर गले से लगा लिया और देर तक वे उसका मस्तक सूंघते रहे। फिर उसकी प्रशंसा करके आशीर्वाद और उपदेश देते हुए बोले, वत्स, तू सदा चिरंजीवी रह, तेरा कल्याण हो। यूं ही चिरकाल तक सोच विचार कर काम किया कर। आज तेरी चिरकारिता के ही कारण मैं बहुत समय तक दुख भोगने से बच गया। बेटा, अधिक काल तक सोच समझ के ही किसी से मित्रता जोड़नी चाहिए और जिसे मित्र बना लिया उसका सहसा परित्याग भी नहीं करना चाहिए। बहुत दिनों तक सोच समझ करके स्थापित की हुई मैत्री ही अधिक काल तक टिकाऊ होती है। राग, दर्प, अभिमान, द्रोह, पाप और किसी का अप्रिय करने में विलंब करके जो खूब सोच विचार लेता है, वह प्रशंसनीय माना जाता है। बंधु, सुहृद, भृत्य और स्त्रियों के छिपे हुए अपराधों का निर्णय करने में भी जल्दबाजी करना अच्छा नहीं है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार गौतम अपने पुत्र के विलंब पूर्वक कार्य करने के कारण बहुत प्रसन्न हुए थे।
ऐसे ही प्रत्येक कार्य में देर तक विचार करके किसी निश्चय पर पहुंचने वाले को पश्चाताप नहीं करना पड़ता। जो विद्वानों और शिष्ट पुरुषों की सेवा में अधिक समय तक रहकर सदा अपने मन को वश में किए रहता है, वह चिरकाल तक सम्मान का भागी होता है। धर्मोपदेश करने वाले पुरुष से यदि कोई प्रश्न करे तो उसे देर तक विचार करके ही उसका उत्तर देना चाहिए। महातपस्वी महर्षि गौतम अपने चिरकारी पुत्र के साथ बहुत वर्षों तक उस आश्रम में रहे। उसके बाद देह त्याग के अनंतर वे पुत्र सहित स्वर्ग सिधारे। अध्याय 606 अहिंसा पूर्वक राज्य शासन करने के विषय में द्युमत्सेन और सत्यवान का संवाद। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, राजा किसी की हिंसा किए बिना प्रजा की रक्षा कैसे कर सकता है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में द्युमत्सेन और सत्यवान के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। सुना है, एक दिन सत्यवान ने देखा कि पिता की आज्ञा से बहुत से अपराधी फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाए जा रहे हैं। उस समय उन्होंने पिता के पास जाकर कहा, पिताजी, ये सत्य है कि कभी ऊपर से अधर्म सा दिखाई देने वाला कार्य धर्म हो जाता है और धर्म सा प्रतीत होने वाला कार्य भी अधर्म का रूप धारण कर लेता है। तथापि किसी का प्राण लेना तो किसी तरह धर्म नहीं हो सकता। द्युमत्सेन बोले, बेटा, यदि अपराधी का वध करना भी अधर्म हो तो धर्म क्या हो सकता है? अगर डाकू मारे ना जाएं तो धर्म अधर्म सब मिलकर एक हो जाएं। कलि युग में तो लोग दूसरों की वस्तु को सीधे हड़प लेना चाहते हैं। ये वस्तु मेरी है, उसकी नहीं है, ऐसा कहने लगते हैं। ऐसी दशा में दंड के बिना लोक यात्रा का निर्वाह कैसे हो सकता है? यदि तुम दंड के बिना भी निर्वाह का कोई उपाय जानते हो तो बताओ। सत्यवान ने कहा, पिताजी, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, इन तीनों वर्णों को ब्राह्मणों के अधीन कर देना चाहिए। जब चारों वर्णों के लोग धर्म के बंधन में बंधकर उसका पालन करने लगेंगे तो उनकी देखा देखी दूसरे मनुष्य, सूत, मागध आदि भी धर्म का आचरण करेंगे। अगर कोई ब्राह्मण की आज्ञा ना माने तो ब्राह्मण को राजा के पास जाकर कहना चाहिए कि अमुक मनुष्य मेरी बात नहीं सुनता। फिर राजा उस व्यक्ति को दंड दे। दंड विधान ऐसा होना चाहिए जिससे प्राण जाने का भय ना हो। नीति शास्त्र की आलोचना और अपराधी के कार्य पर भली भांति विचार किए बिना दंड देना अच्छा नहीं है। राजा जब डाकुओं का वध करता है तो उनके साथ बहुत से निरपराध मनुष्य, डाकुओं के माता पिता, स्त्री पुत्र आदि भी काल के ग्रास बन जाते हैं। अतः राजा को बहुत सोच विचार कर दंड का निश्चय करना चाहिए। दुष्ट पुरुष भी कभी साधु संग से सुधरकर सुशील बन जाता है तथा बहुत से दुष्ट पुरुषों की भी संतानें अच्छी निकल आती हैं। इसलिए दुष्टों को प्राण दंड देकर उनका मूलोच्छेद नहीं करना चाहिए। उनकी जड़ उखाड़ना सनातन धर्म नहीं है। हल्का सा शारीरिक दंड देना उचित है जिससे उनके पापों का प्रायश्चित हो जाए, अथवा सर्वस्व छीन लेने का भय दिखाया जाए, कैद कर लिया जाए या नाक कान आदि काटकर उन्हें कुरूप बना दिया जाए। प्राण दंड देकर उनके कुटुंबियों को क्लेश पहुंचाना तो कदापि उचित नहीं है। इसी तरह यदि वे पुरोहित ब्राह्मण की शरण जा चुके हो तो भी राजा उन्हें दंड ना दे। प्रजापति की आज्ञा है कि यदि दुष्ट पुरुष ब्राह्मण की शरण जाकर ये प्रतिज्ञा करे कि आज से हम कोई पाप या अपराध नहीं करेंगे तो उन्हें छोड़ देना चाहिए, किंतु बारंबार अपराध करने पर उसे पहले की भांति दंड दिए बिना छोड़ना ठीक नहीं है। माथ मुड़ाकर दंड और मृग चर्म धारण करने वाले सन्यासी भी यदि पाप करें तो उन्हें भी दंड देना चाहिए। द्युमत्सेन ने कहा, बेटा, जिस तरह से हो सके प्रजा को धर्म की मर्यादा के भीतर रखना चाहिए। यही राजा का धर्म है। लुटेरों का वध ना किया जाए तो वे सारी प्रजा को कष्ट पहुंचाते हैं। पहले के लोगों को राह पर लाना सुगम था क्योंकि उनका स्वभाव कोमल होता था। सत्य में उनकी विशेष रुचि थी और द्रोह तथा क्रोध की मात्रा उनमें बहुत कम थी। उस समय अपराधी को धिक्कार देना ही भारी दंड समझा जाता था। फिर धीरे धीरे लोगों में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। इससे वाग दंड का प्रचार हुआ। अपराधी को कटु वचन सुनाकर छोड़ दिया जाने लगा। उसके बाद जुर्माना वसूल करने का दंड जारी किया गया और अब तो वध का दंड भी प्रचलित है। फिर भी लोगों को मर्यादा के भीतर रखना कठिन हो गया है। लुटेरे देवता, पितर, गंधर्व और मनुष्य किसी के नहीं होते। वे तो मरघट में जाकर मुर्दों के भी जेवर उतार लाते हैं।
भला उनको कौन राह पर ला सकता है। उनके ऊपर विश्वास करने वालों को तो मूर्ख ही समझना चाहिए। सत्यवान ने कहा, पिताजी, यदि आप लुटेरों का वध न करके उन्हें सत्पुरुष बनाने में असमर्थ हैं, तो और किसी उत्तम उपाय से उनकी दस्यु वृत्ति का अंत कीजिए। कितने ही राजा लोक कल्याण के लिए कठिन तपस्या करते हैं। उन्हें देखकर उस राज्य में रहने वाले दुष्ट लज्जित होते हैं और वे अपने आचरण को सुधार कर राजा के ही समान सदाचारी बन जाते हैं। बहुत सी प्रजा केवल भय दिखाने से सन्मार्ग पर आ जाती है। अतः श्रेष्ठ भूपाल अपने सद्व्यवहार से ही प्रजा पर अधिक काल तक शासन करते हैं। वे अपराधियों के प्राण नहीं लेते। यदि राजा उत्तम आचरण करता है तो दूसरे लोग भी उसका अनुकरण करते हैं। बड़ों के आचरणों का अनुवर्तन करना मनुष्यों का स्वभाव होता है। जो राजा स्वयं विषय भोगने के लिए इंद्रियों का गुलाम हो रहा है, अपने मन को काबू में नहीं रख पाता, वह यदि दूसरों को सदाचार का उपदेश देने लगे तो लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। अगर कोई मनुष्य दंभ या मोह के कारण राजा के साथ कोई अनुचित व्यवहार करे तो प्रत्येक उपाय से उसका दमन करना चाहिए। ऐसा करने से वह अपनी बुरी आदत छोड़ देता है। जो पाप की प्रवृत्ति को रोकना चाहता हो, उस राजा को पहले अपना मन वश में करना चाहिए। इसके बाद यदि अपने सगे बंधु बांधव भी अपराध करें तो उन्हें भी भारी दंड देना चाहिए। जहाँ पाप करने वाले नीच को महान संकट का सामना नहीं करना पड़ता, वहाँ पाप बढ़ता है और धर्म का ह्रास होता है। पिताजी, एक दयालु ब्राह्मण ने मुझे ये उपदेश देते हुए कहा था कि तात सत्यवान, मेरे पूर्वजों ने कृपा करके मुझे ऐसी शिक्षा दी थी। इसलिए राजा को सत्ययुग में, जबकि धर्म अपने चारों चरणों से मौजूद रहता है, पूर्वोक्त अहिंसामय दंड का ही विधान करना चाहिए। त्रेता युग आने पर धर्म का प्रचार 1/4 कम हो जाता है। उस समय की स्थिति के अनुसार वाक दंड के द्वारा प्रजा का शासन करना उचित है। द्वापर में धर्म के 2 ही पैर रह जाते हैं। उस समय के लिए अर्थदंड उपयुक्त है, किंतु कलियुग में तो धर्म का 1/4 भाग ही शेष रह जाता है। अतः उस समय मनुष्यों की आयु, शक्ति और काल का विचार करके ही दंड का विधान करना उचित है। स्वयंभू मनु ने प्राणियों पर अनुग्रह करके बताया है कि मनुष्य को अहिंसामय धर्म का ही पालन करना चाहिए, जिससे वह सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले धर्म के महान फल से वंचित न रहने पावे। ओम तत्सत। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यास अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।